बच्चों हम लोगों ने 2 मिनट का रिवीजन करवाकर फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज सिखा दिया था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, और उस पे सारे केसेस ले लिए थे। इस पे पूरा डिस्कशन हो गया, और ये भी बता देता है कि अगर मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड में एंगल 90 डिग्री पर एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन है mv/bq and the time period is 2πm/bq। रेडियस के साथ में यहाँ पे मोमेंटम है, इट्स अ रिविजन। मोमेंटम इज √2mk अपॉन bq। अगर चार्ज को एक्सेलरेट कराया गया है बिफोर इट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये आ गया। फिर मैंने कहा था कि अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड में एंगल पे एंटर करता है, सपोज ये एंगल थीटा लिया है, इस बार ध्यान देना बेटा थीटा कौन सा लिया है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, दिस विल बी v cos थीटा। इस कारण से तो सर्कल में घूमेगा और साथ में इसके कारण से नीचे जाएगा। रेडियस विल बी, इसमें जो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है फील्ड के वो है v cos थीटा, और जो पिच है, पिच का मतलब 2 टर्न्स के बीच की दूरी, वो होगी जो ये वाली वेलोसिटी है v sin थीटा इनटू द टाइम पीरियड 2πm/bq, ये कराया था। फिर एक कन्फाइंड फील्ड में भी बताया था डेविएशन, वो रिवाइज तो नहीं करूंगा, बट ये बताया था कि अगर एक कन्फाइंड फील्ड में चार्ज एंटर करता है तो वो ऐसे घूमता है और इट हैज सम डेविएशन, ये बता दिया था। ये रिवीजन हो गया हमारा। और फिर ये बताया था राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल फॉर फोर्स। थम 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 जो है अलोंग V है, फिंगर्स अलोंग B है। जो पुश की डायरेक्शन होती है, ये कभी यूज होता है जब V और B परपेंडिकुलर है, पुश की डायरेक्शन फोर्स है on the plus charge. This is what I had taught in the previous 2 classes. Now we move on to something new. अब हेडिंग डालो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट वायर। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट वायर। उसमें लिखो, उसमें ये लिखो when current flows in a wire when current flows in a wire, then it will produce magnetic field around itself. Then it will produce magnetic field around itself. ब्रैकेट में लिखो the moving charge in the wire is the source of magnetic field, already discussed. Moving charge in the wire is source of magnetic field, already discussed. अब लिखो Biot and Servet, Biot and Servet, Biot and Servet experimentally derived formula of
formula of magnetic field of a small current element of a small current element. अब देखो, सपोज ये वायर है, अब इन्होंने कहा कि हम आपको एक फॉर्मूला देंगे डिराइव करके एक्सपेरिमेंटली एक छोटे से पार्ट का, जैसे छोटा सा पार्ट है ऑफ लेंथ dl, जिसको ये वेक्टर मान रहे हैं। इनने कहा कि अगर आपको फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, ये R है और ये एंगल थीटा है। आइडियल जो है इतने पार्ट को बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब ये छोटे से पार्ट से इन्होंने कहा, बायोट ने सर्वट ने एक्सपेरिमेंटली कहा कि जी देखिए जो फील्ड होगी वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिराइव करी, और पहले प्रोपोर्शनैलिटी के साथ बता देता हूं। I dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब, I dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब। और आगे देखो, इन्होंने कांस्टेंट को हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट आ गया। बहुत इजी है, टू इजी। ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और ऐसा ही इसकी जो SI वैल्यू है, इसकी जो SI वैल्यू है SI यूनिट में, वो है 4 पाई 10 टू द पावर -7। और यूनिट देखेंगे, यूनिट प्लीज बेटा यूनिट देखो, इसकी एक यूनिट है टेस्ला, हाँ सर टेस्ला है बेटा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये मीटर है, हाँ सर। ये भी मीटर है, हाँ सर। ये मीटर क्यूब है, तो मीटर इंटू मीटर, ऊपर मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे मीटर क्यूब, तो मीटर अपॉन एम्पियर। एक और यूनिट बताता हूं, तो मैं याद होगा मैंने बी का एक यूनिट बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, हाँ सर बताया तो था। तो टेस्ला की जगह ये लिखा, मीटर लिखा, एम्पियर लिखा। सर आपने एक और बताया था बी के लिए, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर बताया था, हाँ सर बताया था, याद नहीं, वो अलग बात है। और साथ में लिख दिया मीटर अपॉन एम्पियर। ये रुको, अब फिर से बता रहा हूं, ये एक वायर है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसकी लेंथ dl है। ये आइडियल को करंट एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे फील्ड निकालनी है तो r इज द पोजीशन वेक्टर। दिस वाज द फॉर्मूला, प्लीज लिख लो उसको। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो अभी भी, अभी मैं इसको फॉर्मूले को और आगे लेके जाऊंगा। लिखो सर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग द करंट, अलोंग जहां उस एलिमेंट में जहां पे करंट फ्लो कर रहा है। सर डीएल की भी अलोंग करंट होती है। डीएल ही तो है बेटा वेक्टर, आई तो करंट है। ये जो एरो बना है ना, ये वाला करंट की दिशा में, वही डीएल Yes. एलिमेंट की डायरेक्शन। अपना होमवर्क बेटा रेगुलरली करते चलो, सिस्टमैटिक वे में। मतलब इससे तो और मैं नहीं, तुम
इससे ज्यादा और सिस्टमैटिक अप्रोच पढ़ाई का नहीं हो सकता. That's not possible. अरे अविरल, अर्थ को क्या हो गया? आजकल क्लास नहीं आ रहा है. टाइम क्लास तो नहीं हो रहा उसका क्लास का? अविरल, पता नहीं सर, मेरी तो किसी से बात नहीं हो रही है. अरे श्वेता, श्वेता बेटा, यस सर. तेरी उससे बात हुई क्या, श्रेया से? नहीं. शुभी तेरी हुई थी क्या? नहीं सर, पर आज बायो की क्लास में तो थी वो. हाँ नहीं, उसका कहीं कुछ क्लैश हो रहा है, केमिस्ट्री कहीं पढ़ रही है ना. बात करूंगा आज. सर हाँ बेटा बोलो. सर शायद वो ऐप से पढ़ रहा है, इसलिए आ नहीं पा रहा. ठीक. मतलब मैंने तो गलती कर दी आपकी प्राइस 300 रुपए रख कर. क्यों मेरा गलती तो नहीं करी? अगर ऐप से पढ़ लोगे तो फ्री में तो बहुत कुछ अवेलेबल है बेटा. चलो कोई नहीं. लिख लो फिर बताऊंगा आगे. लिख लिया सर. सर 2 मिनट अभी लिखा नहीं. हाँ लिख लो जल्दी, कोई नहीं. वो तो ऐप ब्लॉक भी हो जाता है बेटा, उसको पता नहीं है. ये तो अपने बच्चों के लिए फैसिलिटी दी हुई है. वो तो मैं यहाँ से करूंगा तो ब्लॉक हो जाएगा. इसलिए थोड़ी ना दिया हुआ है कि. चलो ठीक है. वो तो एक अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया है. लिख लेना. बताओ अब मुझे इसके बाद सभी लोग इसकी डायमेंशन लिखो. डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी. डायमेंशन लिखो. इनमें से इससे निकालूंगा डायमेंशन. देखो ये मीटर तो कट गया वैसे. न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम्पियर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर. सर डायमेंशन एक और बार दिखाना. बेटा यहाँ से, सर एल स्क्वायर होगा ना? बेटा यहाँ से देखो, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर था, और ये मीटर तो मीटर मीटर तो कट गया, तो न्यूटन हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन और नीचे एम्पियर स्क्वायर. आगे देखो, इसको मैंने क्लियर किया. अब मैं डायरेक्शन पे थोड़ा सा बात करूंगा, इसके यहीं पर लिखकर. तुम लोग अपना वेबकैम जब डाउट पूछते हो बेटा, मैं आई वांट योर वेबकैम टू बी ऑन, सो दैट व्हेन यू आस्क योर डाउट एटलीस्ट आई कैन सी योर फेस. अगली क्लास से मेरी 11th क्लास में सबका ऑन रहता है, तो डाउट पूछते हो तो मैं शक्ल देख पाता हूँ उनकी. अब बच्चों इसको एक और तरीके से देखो, मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा.
ये आर तो पूरा वेक्टर है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा नीचे आ जाएगा केवल, बोलो आज अगर ये आर था अपॉन आर क्यूब को मैं लिख सकता हूं? कोई मुझे बताएगा? यहां तक ये चीज और ये चीज सेम है? मुझको कोई बताएगा ये क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज यूनिट दिस? वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग आर, वेरी गुड। तो ये लिखो वापस से डीबी, लिखने के बाद फिर आगे बढ़ता हूं। देखो इसको और आगे देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ये लो, अरे कहां गया, ये लो साइन, ये सब जानते हैं क्या चीज है, इसका मैग्नीट्यूड बनता है, ये लिख दिया, नॉट एन इशू, वेरी सिंपल। और आगे देखो तुम अपने आप समझ जाओगे जो मैं लिख रहा हूं। dB is perpendicular to, I hope तुम समझ गए, dB is perpendicular dl and r because this is vector product। सबको क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया। dl क्रॉस r, तो dB जो होगा dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अरे ये तो सब आता है मेरे को। डायरेक्शन ऑफ dB इज obtained by right hand thumb rule, turn fingers of right hand from, बोलो किस वेक्टर से? फ्रॉम, ये लो जी, इतना लिख लो, फिर आगे बात सिखाऊंगा।
लिखने के बाद बता देना बेटा। ए मत बनना बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। शाश्वत तुमने टेस्ट दिया आज का? नहीं सर, अभी दूंगा मैं 7 बजे के बाद। बेटा सबको टेस्ट कंपल्सरीली देना है, मैं बता रहा हूं। मैं जिन्होंने आज नहीं दिया उनको मैं कल तक की डेडलाइन। गलत है यार, तुम लोग टेस्ट नहीं देते हो, कुछ ही बच्चे दे रहे हैं बस। अगले संडे को मैं टेस्ट बता चुका हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सर वो टेस्ट की नोटिफिकेशन नहीं बता रहा था आज भी। सर बीच बीच में वैसे टेस्ट की नोटिफिकेशन बताता, पर एक आध दो टेस्ट में नहीं बताई सर, आज की भी नहीं बताई उसमें ऐसा होता तो नोटिफिकेशन। नहीं है बेटा, चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो होता नहीं है। सर उसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, नहीं तो आपको लेके भेज देता मैं। चलो ठीक है, अभी अब जिनको नहीं मिला उनको बता देना, मैं फिर से साइन कर दूंगा। ओके सर। यस सर। ये समझ में आ गया? मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ इसी चीज को समझाने के लिए। यस सर। अब ये बताओ मेरे को, सपोज करो ये करंट है, ये छोटा एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट की बात कर रहा है। सपोज करो ये दोनों व्हाइट बोर्ड के प्लेन में डीएल find direction of magnetic field। into the plane, लो अंदर। सब करो राइट। देखो यहाँ देखो, फिंगर्स को सीधे हाथ की टर्न करो, राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करो डीएल से आर की तरफ, तो इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड। बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, we can use right hand palm rule for finding direction of field if dl and r are perpendicular। तो कैसे करोगे सर? यहाँ देखो फिर से वो एक लॉजिक है। ये हाथ बनाया, थंब यहाँ देखो, थंब सबको दिख रहा होगा, थंब को रखेंगे अलोंग, ये तब यूज होगा जब करंट एलिमेंट और आर परपेंडिकुलर हो। बिल्कुल ऐसे हाथ को सीधा कर रखेंगे, ऐसे थंब को रखो अलोंग आई, फिंगर्स को रखो अलोंग आर, बना लो। अब हाथ, मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, मैं क्या करूं? ये लो। ये बना लो तो बता देना।
Yes, sir. अब एक दो एग्जांपल्स करो मेरे साथ और फिर मुझे हेल्प करो डायरेक्शन निकालने में बच्चों। पहला एग्जांपल, ये रहा करंट, डायरेक्शन बताओ फील्ड की, डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड्स। हाँ वेरी गुड। यहाँ देखो सब, थंब को करंट के लॉन्ग रखा, फिंगर्स को जहां फील्ड निकालनी है पुश बाहर आ रहा है, आउटवर्ड पुश, ये आ गया। इस केस में बताओ। इनवर्ड्स। हाँ इनवर्ड, देखो ये रहा करंट, सबको दिख रहा होगा करंट, फिंगर्स जहां फील्ड निकालनी है पुश इनवर्ड। अनुज क्लियर हो गया होगा आई होप, श्रीनिवास सबको क्लियर हो गया होगा। एक और करो, मत बनाओ मत बनाओ, वैसे तो मैं तुम्हें वहां से ब्लॉक कर सकता हूं कि ना बनाए कोई, बट ठीक है। निकालो फील्ड की डायरेक्शन। आउटवर्ड। देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये रहा करंट, नीचे की तरफ कोई पॉइंट है जहां फील्ड निकालना है, आउटवर्ड, आउटवर्ड डॉट। एक और केस, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस मतलब करंट अंदर है, पॉइंट पी पे फील्ड बताओ। ऊपर। डाउनवर्ड्स। हाँ डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड जाएगा। देखो यहाँ देखो सब, थंब करंट के अंदर है, इधर फील्ड निकालनी है, डाउनवर्ड। ये भी हो गया। मैं ये बोलना चाहता था, जरा देखिए कौन बताता है। अगर मुझे यहां फील्ड निकालनी हो पॉइंट पी पर, तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि अपने फॉर्मूले में आर और डीएल के बीच में इसमें कितना एंगल है, इस बार बोलो बेटा। 0. जीरो। तो फील्ड विल बी जीरो। मतलब अगर करंट एलिमेंट के अलोंग पॉइंट है जहां फील्ड का एनालिसिस करना है तो जीरो आएगा, लिख लो। मेरी किताब का एक क्वेश्चन समझ के कर लेना एक्सरसाइज का। अब हम डेरिवेशन पे जा रहे हैं। आज हम सर्कुलर लूप पे एनालिसिस करेंगे। चलिए जी, ये वाला पार्ट हो गया, बायोट-सावर्ट लॉ हो गया। चलो ये छोटे छोटे सवाल कर लो। करंट एलिमेंट इज एट ओरिजिन विद करंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है सर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। चलो यहां पर, तो मैं इसको वेक्टर की तरह करके दिखाता हूं, वेक्टर के फॉर्म में दिखाता हूं। हमें पता है कि डीबी की दिशा जो होती है इसके द्वारा मिलती है ना। तो अब मुझे बताओ डीएल इज अलोंग विच वेक्टर, अलोंग पॉजिटिव एक्स। हाँ सर। दिस इज अलोंग पॉजिटिव जे। हाँ सर।
इसका मतलब द फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगला, current element is with current along negative y axis। ये x axis है, ठीक है, ये करंट की दिशा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, बहुत बढ़िया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, हाँ अनंत बोलो, तुमने क्या पूछना चाहते हो बेटा? अरे सर वो गलती से हो गया था। चलो ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट ऑन नेगेटिव जेड एक्सिस। सारा खेल वेक्टर मेथड से करेंगे। करंट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये करंट की दिशा आ गई। आर वेक्टर में क्या लिखूं बोलो? आर वेक्टर में क्या लिखूं बोलो? आर वेक्टर में क्या लिखूं? -k -k J cross K I, so the field is along positive x axis। इसको राइट हैंड पाम रूल से करोगे तो कठिनाई होगी, इसलिए मैथमेटिकली करना ज्यादा बेटर है। संडे यू हैव टेस्ट ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी हम इस पूरे अब हीट पे ही एनालिस्ट रिवीजन करेंगे बेटा। आप सब जिन जिन सब पढ़े हुए हैं सब जगह अपना रिवाइज करो और टेस्ट दो। सबको देना है बेटा। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट कॉइल एट सेंटर। magnetic field of circular current coil at center। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, समझाता हूं। सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटे से एलिमेंट के एनालिसिस करेंगे, फिर आगे कहानी बढ़ाएंगे। ये छोटा सा एलिमेंट लिया, अब इससे पहले डीबी निकालेंगे, फिर आगे जो भी होगा आगे समझेंगे। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए म्यू नॉट आई, टोटल टर्न्स एन है तो एन लिख देंगे। इस छोटे से एलिमेंट को dx लिख दो, आई dx। आर वेक्टर इसके इसमें एंगल 90 है, हाँ सर ठीक है। तो ये डीबी, अभी छोटे से एलिमेंट की फील्ड आई, भी रुक गया ना। यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? आगे बताओ पहले, तभी आगे बढ़ूंगा। हाँ? सर ये n टर्न्स क्या बेटा? सर ये n से मल्टीप्लाई क्यों किया है? अगर एक लूप ऐसे n टर्न्स है, इसमें n टर्न्स का लूप है, सिंगल टर्न नहीं है। ऐसे यहाँ पे ऐसे n लूप्स हैं, n, तो यहाँ पे ऐसे फिर हैं। अरे बेटा एक ऐसे इसमें कई सारे एक ही रेडियस के लूप्स हैं, तो अगर एक वायर नहीं हुआ, ऐसे यहाँ से कितने वायर एक ही जगह से निकल रहे हैं बोलो? n निकल रहे हैं। अब समझ में आया? यस सर। अब मुझे डायरेक्शन बताओ पहले फील्ड की। अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं थ्योरी लिख पाऊंगा। डायरेक्शन बताओ फील्ड के सेंटर पे क्या है? इस छोटे से एलिमेंट की फील्ड की डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड पाम रूल से निकलेगी। टेल मी द डायरेक्शन। हाँ, upwards अपवर्ड नहीं यार, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। यहाँ देखो, करंट मतलब वही मतलब है। मूर्ख हो,
ये अब ये करंट हो गया, फिंगर्स टुवर्ड सेंटर, आउटवर्ड है फील्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड। अब बिफोर वी इंटीग्रेट, बिफोर इंटीग्रेशन करने के पहले देखते हो ना दूसरे एलिमेंट्स की फील्ड कहाँ कैसे कहाँ पॉइंट कर रही है। हाँ बात तो सही कह रहे हो सर। चलो कोई यहां लेते हैं एलिमेंट, बताओ इसकी फील्ड कहाँ है, सेंटर पे निकालोगे तो कहाँ आएगी? आउटवर्ड ही आएगी। हाँ आउटवर्ड ही आए, आउटवर्ड। सारे सारे एलिमेंट्स की फील्ड कहाँ आएगी बेटा, देख रहे हो आउटवर्ड ही आ रही है। तो ऑल एलिमेंट्स सब देखो, यहां देखो, ये वाला देखो, ये करंट है आउटवर्ड, सबकी आउटवर्ड है, सबकी फील्ड आउटवर्ड है। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है, कुछ खास मेहनत नहीं करनी है अपने को। तो इंटीग्रेशन पे गए, ये बनाया, ये बनाया, नहीं तो कंपोनेंट करने पड़ सकते थे अगर अलग अलग कुछ कंडीशन बन रही होती। तो म्यू नॉट बाहर लिया, एन कांस्टेंट है बाहर लिया, आई कांस्टेंट है बाहर लिया, 4 पाई आर स्क्वायर तो रेडियस है, पूरे लूप का इंटीग्रेशन लेंथ क्या करोगे तो 2 पाई पूरी लेंथ, dx 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 सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। सर अभी चुप रहो एक सेकंड। हाँ अब पूछो क्या पूछना चाहते हो, बोलो। सर ये सर्कल की जगह पे एक शेल होता है जिसमें अभी शेल छोड़ दे यार, अभी लूप की बात हो रही तो लूप की बात करो। ओके सर। शेल का नहीं शेल में बाद में सोचेंगे, मैंने सोचा नहीं उसका तरीका। शेल में कैसे करेंगे यार, वो तो सर नहीं, बहुत मैं ये ज्यादा। बोल रहा हूँ कि अगर जैसे एक शेल है उसके ऊपर एक छोटा सा वायर है जो सर्कुलर लूप है, फिर छोटा लूप, फिर छोटा लूप, फिर छोटा लूप, छोटा लूप, ऐसे करते करते फिर एकदम डायमीटर पर सबसे बड़ा लूप, फिर छोटे 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 एंड तक ऑलमोस्ट हाँ जीरो पर लूप। हाँ तो वैसे उन सबकी डायरेक्शन तो एकदम जीरो हो जाएगी ना। अभी इस पे काम करो, मैं अलग समझ नहीं पाया कैसे रख रहे हो, ओके सर। सच में समझ नहीं पाया बेटा। सर आपने बोला था थ्योरी सर वो लिखवाओ। बॉल के आसपास लपेट रहा है उसको, मैं वायर थ्योरी को। लिख पाऊंगा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो सर। सर वो कह रहा है बॉल के आसपास अगर अपन वायर को लपेटें और फिर उसमें देखें तो कैसा रहेगा। अभी बाद में बात करेंगे, करेंगे बात, पहले अब इसमें केवल थ्योरी लिखो पहले। फर्स्ट वी विल फाइंड, द एलिमेंटल फील्ड, first we will find the elemental field due to the small current element, due to the small current element. The angle between position vector, the angle between position vector and the current element is 90 degrees. रिपीट करना प्लीज। The angle between position vector and the current element is 90 degrees. The direction of field of all the elements is in the same direction.
is in the same direction. अब लिख लो बेटा. अब लिख लो. बता देना जब लिख लो तो. सर मैंने लिख लिया। यस सर लिख दिया। अब हम थोड़ा अगले क्वेश्चन पे तो अभी बात ही नहीं करेंगे, अभी तो डायरेक्शन पे बात करेंगे. फॉर्मूला सबने देख लिया, गुड. थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन का खेल होता है बट ठीक है. अब देखो अभी रुकना बेटा, बता रहा हूं. जैसे यहाँ देखो ये करंट है, अब मुझे सेंटर पे फील्ड निकालनी. सब मेरी तरफ देखें ध्यान से. करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे. थंब है आउटवर्ड, तो इस केस में सेंटर पे फील्ड है आउटवर्ड, डॉट आ जाएगा, डॉट. और अगर यही था करंट, अगर इसमें ऐसे फ्लो कर रहा होता, ऐसे इनवर्ड. बना लो डायग्राम. डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट सेंटर, टर्न फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग करंट, द थंब विल गेट. ये देखो ये लिख लिया तो बता देना. जी सर। अभी और आगे बढ़ेगी कहानी. जरा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाया होता, बताओ सेंटर पे फील्ड ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी? बताओ सेंटर पे है
ऊपर हाँ वेरी गुड, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो ऐसे फील्ड होगी ऊपर। गुड। एक बार वीडियो क्लास वाली रूम का लेक्चर्स का भी देखोगे ना तो और क्लैरिटी आएगी। अब लिखो लिखो सर इसकी डायरेक्शन एक और बार बता दीजिए। तुम्हें बेटा एक्चुअली इसमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि लीव, ये समझ में नहीं आ रहा डायग्राम, जस्ट लीव इट, लीव इट, डोंट गेट इनटू इट। ये समझ में नहीं आ रहा होगा डायग्राम कैसे, जस्ट छोड़ दो, अभी छोड़ दो उसको, अभी छोड़ दो, अभी बताऊंगा रुको। अभी स्टेटमेंट लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट लूप, अभी लिखो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट लूप, the magnetic field of circular current loop is similar to a bar magnet, is similar to a bar magnet। 10th क्लास में बार मैग्नेट पढ़े हो। ये क्या हो गया यार, ऐसे क्यों आ रहा है? ये मैंने क्या दबा दिया? ये मैंने क्या दबा दिया? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इट इज सिमिलर लाइक अ बार मैग्नेट। जब 10th क्लास में थे तो बार मैग्नेट तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। पहले बार मैग्नेट की फील्ड देखे, नहीं भी याद होगी तो अभी याद आ जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बार मैग्नेट की। अरे यार, सर शायद पेन में बैटरी कम होगी, चार्ज करना पड़ता है। इसमें बैटरी होती नहीं है पेन में यार, हद कर रहे हो। सर होती है सर, मेरे वाले में है। अच्छा होती होगी, मुझे नहीं पता। रुको, मैं डायग्राम साफ नहीं बना। नहीं, पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैकॉम के पेन में बैटरी लगती है क्या? पर ये तो बहुत पतला है, इसमें कैसे बैटरी लगेगी यार, मुझे बताओ तुम। सर मेरा इसमें सेल हुवेई डलता का है, है। हैं? हाँ सेल डलता है, पीछे से खुलता है। सर मेरा हुवेई का है। पूछ लूंगा, या नहीं तो मुझसे कभी टूट टाट जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें डेल सेल लगता है क्या? इसमें कहाँ सेल डलेगा मुझे बताओ ना, इतना हल्का है ये तो। डिफरेंट होगा या फिर आप हाँ, अभी मैं चेक कर लूंगा यूट्यूब पे। पता चला मैंने एक बार अपने मोबाइल में मैंने सेल निकालने की कोशिश करी और सेल उसमें वैसा था जो फिक्स था, और मैंने निकाल के खराब हो गया था मेरा मोबाइल। MI का फोन था, बैटरीज जो थी मुझे लगा कि रिमूवेबल बैटरी है, मैंने जान लगा दी उसमें, वो बैटरी खराब भी होते हैं सर, सब फोन ही खराब होता है, वो है। फोन ही खराब होता है MI का। अरे यार, मेरा फोन खराब हो गया था, तुम बात कर रहे हो, MI का खराब नहीं होता। बैटरी उसमें रिप्लेसेबल बैटरीज नहीं होती है। मैंने इसको अपनी सोच के कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने निकाल दी बैटरी, वो अब उसमें गर्म होके खराब हो गया पूरा फोन मेरा। आपको लगा वो नोकिया का फोन है। मुझे नहीं पता मेरे को क्या लगा था उस समय, बस जो भी था खराब हो गया था फोन मेरा। ये याद आया, परमानेंट मैग्नेट में फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल कन्वर्ज इनटू, पहले लिखो स्टेटमेंट, फिर मैं तुम्हें इसकी लूप, सर्कुलर लूप की फील्ड दिखाऊंगा। देखो, इन अ परमानेंट मैग्नेट, इन अ परमानेंट मैग्नेट the field lines in a permanent magnet, the field lines originate from north pole, enter into south pole, and inside the field lines are from
and inside the field lines are from South to north. and inside the field lines are from south to north pole. अब सर्कुलर लूप का खेल देखो, उसमें पता कैसे चलता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। सपोज करो ये लूप है, पहले तो मुझे सेंटर पे फील्ड बताओ, आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड होगी। पहले तो मुझे सेंटर पे फील्ड बताओ, इज इट आउटवर्ड और इनवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड है, Outward. आउटवर्ड है। इसका मतलब बाहर तो फ्रंट फेस, इसका फ्रंट फेस बोलो नॉर्थ होगा कि साउथ? अच्छा रुक जाओ जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, इसकी भी फील्ड दिखा दूं कैसे दिखती है। अगर करंट नहीं दिखा रहा, इसकी फील्ड ऐसी दिखेगी जैसे बार मैग्नेट की होती है। ऐसे करके बनती है। तो अगर ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी फील्ड है तो मुझे बताओ ये कौन सा फेस है, इज दिस नॉर्थ और इज दिस साउथ? ये वाला दिस विल बी नॉर्थ क्योंकि फील्ड लाइन जहां से निकल रही है, दिस विल बी व्हाट? साउथ। फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा। ये पूरे लूप्स हैं। अब इसमें मुझे देख के बता दो बेटा, ये वाला फेस कौन सा होगा? नॉर्थ। और ये वाला फेस कौन सा होगा? साउथ। बना लो, पहले इसको बनाओ। पहले इसको बनाओ, फिर इसको आगे वाले को सिखाऊंगा। बना लिया। अब देखो, अगर ये लूप है और ये करंट है, तो ये तो मुझे पता है कि बताओ आउटवर्ड फील्ड है डॉट, सो द फ्रंट फेस इज व्हाट? बोलो कौन सा है, नॉर्थ की साउथ? फील्ड लाइन जहां से इस जगह यहां से बाहर निकल रही है, तो सामने जिस जहां से मैं देख रहा हूँ ये क्या है? इज व्हाट? North. नॉर्थ। गुड। तो इसी तरीके से बना लो इसको। ये मैंने नया डायग्राम बनाया, इसमें फ्रंट फेस बताओ कैसे है बेटा? साउथ। हाँ, इसमें फ्रंट फेस है साउथ पोल, क्योंकि यहां से फील्ड अंदर जा रहा है, साउथ। एक और दूंगा अभी। एक और करोगे। सपोज करो ये तुम यहां से खड़े होके देख रहे हो, एक कॉइल है, इसको देख रहे हो। The current is clockwise as seen by the observer. The current is clockwise as seen by the observer. The current is clockwise as seen by the observer. मतलब इस आदमी को मैं ऐसे देख रहा है, ऐसे इधर देख रहा है, तो उसको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज
the face facing the observer. What is the face facing the observer? जो observer साउथ साउथ तो पहले देखो, यहाँ देखो, मैं तुम्हारे सामने देख रहा हूँ, करंट इसमें क्लॉकवाइज बोला, क्लॉक मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे। सबको दिख रहा है मेरा हाथ? सबको दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. फील्ड ऐसे है, तो ये साउथ है बेटा जी और ये नॉर्थ। सर ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से। तुम लूप को देख रहे हो, यहाँ देखो शुभी, लूप देख रहे हो, करंट कैसा बोला है मैंने? मेरे को करंट कैसा लूप में? Clockwise. क्लॉकवाइज। हाथ फिंगर्स को घुमाओ ऐसे करके, घुमाया, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? उस दिशा में, तो उस दिशा में पॉइंट कर रहा है, तो फील्ड फील्ड ऐसी हुई ना बेटा। Yes, sir. फील्ड जब ऐसी हुई तो जो जो फेस मेरे ऑब्जर्वर की तरफ है वो कैसा फेस हुआ बोलो? साउथ। और ये कैसा हुआ? नॉर्थ। आया समझ में इस बार? Yes, sir, आ गया। चलो ठीक है, अब मैं वापस से फॉर्मूला लिखूंगा फील्ड का और हम सवालों की तरफ जाएंगे। रेडियस आर n टर्न्स। सब लोग अपनी कॉपी में फिर से फॉर्मूला लिख लें, वापस से लिखें फॉर्मूला। If L is length of wire, if L is length of wire, बेटा मेरी क्लास 5:30 बजे से चालू होती है। पहले जरूर कुछ था, वो केमिस्ट्री क्लास से मैं 5:40 पे ले रहा था, 5:30 पे आ जाया करो। If L is length of wire, अगर वायर की लेंथ L है तो देखो मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा फेर करूंगा, 2 pi r into n, L हो गया। इस बार मैं रेडियस को हटा रहा हूं और लेंथ के टर्म्स में काम कर रहा हूं। देखो एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में आ गया? टर्न्स एंड लेंथ। ये टर्न्स और रेडियस था, ये टर्न्स और लेंथ के टर्म्स में है। सवालों से करेंगे ना, अभी एक बार लिखवा दिया। लिख लिया बच्चों जी? चलिए अब हम सवालों पे जा रहे हैं। सवाल तो सिंपल ही है। A wire of length L, wire of length L is in a circular loop of single turn. Current is I. What is the magnetic field? तो ठीक है सर, आपने सिखा दिया मेरे को, फिर से लिख दो एक बार। ये तो बेसिक फॉर्मूला था, रेडियस नहीं दिया है तो मैं जानता हूं, फिर से लिख रहा हूं, 2 pi r n इक्वल टू L, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है,
नंबर ऑफ टर्न्स में तो 1 कर दिया। कहीं गलती हो तो बताना, कहीं लिखने में गलती तो नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल सही है। ये लो। लिख लिया हो तो बता देना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिख लिया प्रॉब्लम। सर। अभी अपने आप सब करो, मैं नहीं कर रहा। अच्छा चलो डिक्टेट कर देता हूँ। वायर ऑफ लेंथ L is made into a circular loop of 2 turns। बहुत अच्छी बात है। with the same length the loop has 3 turns। current is same, दोनों में करंट सेम है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं जानता हूं टर्न्स और लेंथ के टर्म्स में मेरा फॉर्मूला होता है 4/L। टर्न्स दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है। लिख लो 4:9। अगला सवाल, अभी वो लेंथ पे ही आपको फोर्स बुक करा जा रहा है। लेंथ है, टर्न्स हैं 2, करंट है 4 एम्पियर। क्या फॉर्मूला था? फिर से बेसिक फॉर्मूला लिखा। सही है ना? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सही है। अरे सर म्यू नॉट की वैल्यू ये लो, टर्न्स 2 का स्क्वायर, पाई, करंट 4, लेंथ 3.14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ये लो जी। अब इसमें ये काट दीजिएगा तो हो जाएगा। लिख लिया तो आगे चलेंगे। फील्ड ड्यू टू अ पार्शियल लूप, पार्शियल मतलब पूरा नहीं है साहब, कंप्लीट नहीं है। हटाओ ड्राइंग जो बना रहे हो, इतना लूप है केवल। चलो अरे सर क्या करेंगे? ये फील्ड कंप्लीट नहीं था, ये तो मैंने जस्ट सेकंड रुक दो, फिर से बना रहा हूँ। सपोज ये लूप है इतना, विद रेडियस r, ठीक है, रेडियस इज r। अब मुझे फील्ड पता करनी है, तो अभी बेटा मत बनाओ उस पे,
7 बजे तक पढ़ाऊंगा, चुपचाप बैठे रहो। आपको ये अंदर वाला लूप ने जो एंगल बनाया ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं जानता हूँ सारे पार्ट्स की फील्ड सेम दिशा में होती, एक ही डायरेक्शन में, तो ठीक है ना। अगर 2 पाई पूरा एंगल था तो फील्ड था, अगर 2 पाई पूरा एंगल है तो इतनी फील्ड है। यूनिट अगर एंगल है तो फील्ड है, अगर यूनिट एंगल है तो इतनी है। तो अगर थीटा रेडियन बन रहा है लूप के द्वारा तो फील्ड आएगी। ये लो, यू हैव टू थीटा सी लेना है एंगल बाय लूप एट सेंटर। बस 10 मिनट और बेटा, एंगल बाय लूप एट सेंटर। और डिग्री में लिखोगे तो डिग्री में नीचे आ जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि फील्ड की दिशा हर एलिमेंट के लिए सेम थी, इसलिए। लिखो, बेटा खत्म कर लेना ना, 10 मिनट और है, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। सर 1 मिनट लिखा नहीं। लिख लो। लिख लिया जी? 2-3 सवाल कर लेते हैं तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर कल करेंगे। बेटा अच्छा यहाँ पहले अलग से लिख दूं, अलग से लिख देता हूँ तो समझ सवाल कर लो। रुको, मैं ये बोल रहा था कि अगर लूप हाफ है, हाफ लूप, तो बोलो फील्ड कितना होगा? हाफ लूप का हाफ हो जाएगा ऑब्वियसली। डायरेक्शन बताओ इसकी कहाँ होगी इस केस में? डायरेक्शन बताओ कहाँ होगी? सेंटर पे डायरेक्शन। इनवर्ट्स इनवर्ट्स। अभी मत लिखो, सवाल करेंगे, सीधे सवाल पे आते हैं। बस ये करो। डायग्राम सामने बनाओ तो अपने आप बना लो, मेरे से इस पे इतना साफ साफ नहीं बनता है डायग्राम। फाइंड, डायग्राम बना लो। फाइंड the net magnetic field, find the net magnetic field at center, and also mention the direction of net magnetic field, and also mention the direction of net magnetic field. तो एक काम करेंगे, रुक जाओ, इस पार्ट को 1 ले लो, इस पार्ट को 2 ले लो। तो पहले 1 की फील्ड बताओ। आधा लूप है बेटा मेरे, आधा लूप है,
डायरेक्शन बताओ, B1 की डायरेक्शन बताओ कहाँ है, B1 की डायरेक्शन बताओ कहाँ है इसकी फील्ड, इनसाइड। इनसाइड है। वेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल। ये देखो, ये देखो। अब B2 पे चलो, उसकी फील्ड बताओ कहाँ है, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड है। अब इसमें बड़ा कौन सा है, B1। B1 ये लो। तुम लोग अगली क्लास से अपना वेबकैम ऑन करके रखोगे। मैं अगर कोई डाउट पूछेगा तो मैं बताऊंगा नहीं, अगर मेरे को शक्ल नहीं दिखेगी तो। क्वेश्चन लिखो, पहले वर्ड्स में लिखो, फिर मैं डायग्राम से बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at the center of a loop, circular loop is B. Magnetic field at the center of complete loop is B. Magnetic field at the center of complete loop is B. बहुत अच्छी बात है। The loop is turned. The loop is turned in two parts about diameter. The loop is turned in two parts about the diameter by 90 degree. The loop is turned in two parts about diameter by 90 degree. What will be the net field at center? What will be the net? बहुत बढ़िया सवाल है। अब मैं बता रहा हूं मतलब क्या है इसका। ये तो फील्ड था B जब पूरा लूप था। अब मैंने क्या करा, देखो मैं टर्न करके बता रहा हूं हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है। दिल नहीं बनाया, कभी सोच रहे हो कि दिल बना दिया। यहाँ देखो, हाँ सर वही। हाँ कभी सोच रहे हो कि दिमाग वही जा रहा है कि दिल बनाया इन्होंने। यहाँ देखो, इसको डायमीटर के अबाउट दो पार्ट में टर्न कर दिया, इसमें और इसमें। अब नेट फील्ड पूछ रहा हूं सेंटर पे, तो बात ये हुई कि अब एक की फील्ड B/2 हो जाएगी क्योंकि लूप आधा है, दूसरे पार्ट की फील्ड भी B/2 हो जाएगी। तो पहले जहां भी होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों की फील्ड सेंटर पे एक तो आधी और परपेंडिकुलर। सो नेट निकालना है। ये बस लास्ट सवाल, जो भी होगा। अगर डेरिवेशन नहीं, ये तो अभी नहीं करा पाऊंगा, इसमें सर समय वो लगेगा। लिखा नहीं। अब अगली क्लास में करेंगे। ये डेरिवेशन है और कुछ सवाल है, तो मेरा सर्कुलर लूप वाला पार्ट खत्म सा हो गया है वैसे। दो सर तीन तो सवाल। जिनको नोटिफिकेशन नहीं आया वो टेस्ट उनको भी आज ही देना है कि उनके लिए आप एक्सटेंड करवा रहे हैं? बेटा टेस्ट देना तो आज ही था, अभी टाइम है, दे दो। मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ अगर ऐसी बात है तो। जैसा भी सर आप बता हाँ दीजिए। सर आज ही ठीक है। अब तुम क्लास में हो क्या? नहीं है क्लास में। टेस्ट दे दो और मैं तुम्हारा अगला टेस्ट जो मैं पहले से क्लास को बंद, पहले वो कर दूं, रिकॉर्डिंग को बंद।